हरिहन्तारं नमो सेत्थां नमो मायरियारं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहुणम् ऐसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। नहीं पीड़ा किसी को दूर, कोई रूठे तो क्यों रूठे। नहीं पीड़ा किसी को दूर, कोई रूठे तो क्यों रूठे। मुझे क्या काम पुद्गल से, महज छूटे तो भल छूटे। नहीं पीड़ा किसी को दूर, कोई रूठे तो क्यों रूठे। अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को नमन। इस लोक में सतत सहयोग कर रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष षड जीव निकायों के प्रति प्रतिपल आभार आभार आभार। दृष्टिदाता बोधि प्रदाता सदगुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। इस तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। और सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी जिज्ञासाओं को, आपकी रुचि को नमन, क्योंकि आप सुनना चाह रहे हैं तभी हम बोल पा रहे हैं। ओम ओम ओम। जय हो। इस जीवन के रहस्य को जानने वाले लोगों ने बहुत करुणा से ये चाहा कि सभी को पता लगे, सभी लोग इस जीवन को जागते हुए जिए तो जीवन अमृत है। जीवन अमृत है कहने का मतलब ये था कि जीवन आनंद है, जीवन सुख रूप है। और उन्होंने बार बार हर एक तरीके से हमको समझाया कि हम खुद को जान ले, तो हमने सबको जान लिया, हमने ब्रह्मांड को जान लिया, फिर जानने को कुछ शेष बचा ही नहीं। लेकिन दिशा का ध्यान रखें, हमारे जानने की दिशा पर की तरफ ना हो, स्व की तरफ हो। लेकिन ये बात इतनी आसान लगती है सुनने में, लेकिन अप्लाई करने में इतनी कठिन क्यों है।
कठिन इसलिए है क्योंकि पांचों सेंसेस को बाहर देखना बहुत इजी लगता है, भीतर की तरफ जाने का उनका कोई अभ्यास ही नहीं है, इसलिए सब कठिन हो गया। पांचों सेंसेस को बचपन से जिस दिशा में डेवलप किया गया वो बाहर की दिशा है, वो पर की दिशा है, पर की तरफ बहना है। हमने किताब पढ़ना सीखा, हमने आंख बंद करके खुद को पढ़ना नहीं सीखा। हमने औरों को सुनना सीखा, हमने कभी कानों से अपने आप को सुनना नहीं सीखा कि मैं अपनी ही आवाज को सुनूं, अपनी ध्वनि को सुनूं। मेरे भीतर भी तो लगातार आवाजें हो रही है, ध्वनियां हो रही है, कंपन हो रहे हैं, उनको सुनो। मेरा पेट क्या बोल रहा है, मेरा हृदय क्या बोल रहा है, मेरे पैर क्या बोल रहे हैं, मेरे हाथ क्या बोल रहे हैं, उसको सुनो। नहीं, हमने सुना ही नहीं, उस दिशा में कभी हम गए ही नहीं। कोई थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग आज की दुनिया में जो यहाँ रूटेड नहीं है। अदरवाइज तो सब सब लोगों की सारी चेतना जैसे खोपड़ी में ही आ गई हो। वो हर टाइम सोचते 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 ही रहते हैं। जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे सोचते ही रहते, कोई कंट्रोल ही नहीं है सोचने का। और ये जो जीवन के रहस्यदर्शी है, ये लोग कहते हैं कि सोच बाधा है, विचार बाधा है। विचार नहीं है तो दर्शन है। होगा निर्विचार अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है। तो बार बार कहते हैं माइंड को साइड करो, फिर देखो, फिर सुनो, फिर सूंघो, फिर चखो, फिर स्पर्श करो, फिर महसूस करो। माइंड को साइड कर दो। लेकिन अभी माइंड ऐसा हो गया है कि उसने सारे डिपार्टमेंट्स को अंडर कंट्रोल कर लिया है और खुद मालिक होके बैठ गया है। विराट गुरु जी कहते थे मन एक मैनेजर की तरह है, और अगर मैनेजर बॉस बन के बैठ जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बॉस इज बॉस। और बॉस को ख्याल ही नहीं है कि मैं बॉस हूँ, क्योंकि बॉस शराब पी के सोया पड़ा है। और मैनेजर चाहता भी नहीं कि बॉस जागे, क्योंकि बॉस जाग गया तो मैनेजर को अपनी औकात का पता लग जाएगा। और वो नहीं चाहता, वो चाहता सब पे उसी का कंट्रोल बना रहे। तो हम सब ज्यादातर खोपड़ी 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 हो चुके हैं। हर काम हम यहाँ से करने लग गए। हमारा खाना क्या होगा भी माइंड डिसाइड कर रहा है। ना तो हमारी भूख डिसाइड कर रही है, ना हमारे शरीर की प्रकृति डिसाइड कर रही है। हम्म। हमने अब कभी अपने पेट से पूछा ही नहीं कि तुझे कैसा खाना चाहिए। हमारे दिमाग ने पहले ही बाहर का एडवर्टाइजमेंट देख करके, बाहर की स्मेल देख करके, बाहर का सब बनावट देख करके डिसीजन लेना शुरू कर दिया। मैं स्वामी जी के एक मित्र को जानते हैं, वो अक्सर हमारे साथ रहते हैं। उनसे कोई पूछते हैं भैया कॉफी लोगे, वो कहते 1 मिनट ठहरो, आंख बंद करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, फिर जवाब देते हैं, नहीं अभी पेट नहीं बोल रहा है कि कॉफी की जरूरत है। और हमको कोई पूछ ले, हम बिना पेट को पूछे, हाँ बस आने दो भाई आने दो, जो भी आता है आने दो। वेलकम है, वेलकम है खाने के सामान को। इतना मजेदार है, मैं उनको देखती हूँ, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। और जब उनको भूख लगी होगी ना, अगर किसी ने ना भी पूछा है तो भी वो बोलेंगे अभी ये चीज खा सकता हूँ मैं, क्योंकि अब उनके भीतर से आया है कि मुझे खाना है। और उस समय सामने किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि सब लोग तो खा चुके हैं, लेकिन उनको अब भूख लगी है। तो वो ये नहीं परवाह करेंगे कि सब लोग खा चुके हैं या नहीं खा चुके, वो अपनी सहजता में जीते। वो कहते हैं, हाँ अब पेट कुछ बोल रहा है, आप कुछ भी मिल क्या तैयार है वो मुझे दे सकते हैं आप। मैं हैरान होती हूँ। ये प्रभाव में नहीं चल रहा है कि सब खा रहे तो मैं खाऊं। नहीं, जब उनको भूख लगेगी तब वो खाएंगे।
वो अपने आप को सुन रहे हैं, अपने पेट को सुन रहे हैं, शरीर को सुन रहे हैं। हर एक बात पे हम आसपास के लोगों से जब सीखते हैं इतना मजा आता है। अरे कैसे जीवन से जुड़ करके जी रहे, खुद से जुड़ करके जी रहे। तो ये जो रहस्यदर्शी है, वो हर एक भांति से, हर एक तरीके से ये कोशिश करते हैं कि अरे हम भी जान जाए, हम भी खुद को जान लें। जैसे खुद को जान लिया, फिर एक तो पर बचा ही नहीं। अभी पर है, मैं हूं। अभी दोनों जुदा जुदा है, इसीलिए पर के प्रति आकर्षण बना हुआ है। और आकर्षण का नियम है कि आकर्षण विकर्षण के साथ ही बना रहता है, जुड़ा ही रहता है। और तब क्या है, हमारी पूरी चेतना, हमारी पूरी जीवन धारा या जीवन ऊर्जा, वो आकर्षण और विकर्षण के झूले में झूलती रहती है। ये आकर्षण विकर्षण सबके प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, इवन दे इस जीवन के प्रति भी। कभी हम जीना चाहते हैं, कभी हम मरना चाहते हैं। कभी हम काम करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते। कभी हम लोगों से मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते। जिनके साथ रह रहे हैं, उनके प्रति कभी कभी प्रेम से भरे होते हैं, कभी शिकायतों से भरे होते हैं। इस सतत हमारे भीतर जो आकर्षण और विकर्षण का झूला चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमारे लिए कोई पर है, और सारी जीवन धारा पर के प्रति बह रही है। कैसे इसको स्व की दिशा में लिया है। जो स्व की दिशा में चलने लगे, धीरे 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 उनको इतना मजा आया, कहते हैं सब जगह मैं ही हूँ, कोई पर है ही नहीं। महर्षि रमन से कोई पूछता है, वो कहते देर इज नो अदर, दूसरा कोई है ही नहीं। स्वामी राम से पूछते, वो बोलते यहाँ सब मैं ही मैं हूँ, जल में तरंग में सर्वत्र मैं ही मैं। संत कबीर से पूछो, वो बोलते चांद तारे सब मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, सब मैं ही हूँ। उठू बैठू सो परिक्रमा, खाओ पीऊं सो भजन। अरे ये लोग कौन सी दशा में जी रहे हैं, और हम कौन सी स्थिति में है। एलिवेट हो गए, और हम अभी कोई जमीन पे मंडरा रहे, रेंग रहे। कैसे हम खुद को जगाएं। सारे प्रयास इस बात इसी के लिए है कि कैसे हम खुद को जगाएं। कोई थोड़े लोग हैं जो इस बौद्धिकता की कारागृह से हट करके अपने आप के प्रति सजग हुए हैं, अस्तित्व के प्रति सजग हुए, अपने होनेपन के प्रति सजग हुए। जो अपने होनेपन के प्रति सजग हुए, और वो बुद्धि के विचारों के कारागृह से पार होकर के खुद को देख पा रहे हैं, उन लोगों ने इस जीवन को जिस तरीके से जाना, उन्होंने कहा ये जीवन सच्चिदानंद है। और ये जो हमारा होनापन है, मैं जो हूँ, वो अभी अभी हूँ और अभी से ही नहीं हूँ, मैं हूं ही। अब जब मैं हूं ही, ये बोध उनके भीतर से आता है, जिनके भीतर से आता है, उनके भीतर फिर कोई तरह का खौफ नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। क्योंकि भय हमेशा ही किसी को लेकर है। भय के लिए समथिंग, कुछ है, कोई रीजन। और भय ही है जो हमको जकड़े हुए पकड़े हुए है। भय किसी को लेकर है, अगर हम अपने जीवन की दिशा में काम करेंगे हमें समझ में आएगा। हाँ, भय किसी को लेकर है, चाहे मेरे अपने कल को लेकर है, कल मेरा क्या होगा। चाहे वो भविष्य की चिंता है, चाहे वो भूत की चिंता है।
चिंता दो तरह की है, भूत की चिंता, भविष्य की चिंता। बस ये चिंता ही भय है। और जो अपने होनेपन में आया वो भूत और भविष्य से दोनों के ही पार खुद को देख पा रहा है। अब उसके लिए भूत भविष्य नहीं रहा। तो एक उसका देखने का, जीने का एक आयाम बदल गया, डायमेंशन चेंज हो गया। विराट गुरु जी अपनी स्थिति को बयां करते हुए कहते थे और लोगों के लिए बार बार चेताते थे कि भूत भविष्य की परछाई से यदि नहीं डरा तो वर्तमान ही है तेरा हरा भरा। भूत भविष्य की परछाई से यदि नहीं डरा, वर्तमान ही है तेरा हरा भरा। तो इस परछाई से मत डरे, दोनों तेरी परछाई है, छाया है, अस्तित्वगत नहीं है, अस्तित्ववान नहीं है, वो है ही नहीं। जो है वो ये है, अब भी है, यही है। इसी पर धर्म, डर निकलने से, डर निकल जाने से, जो कुछ है उस है में जीने से, है में जीने से आदमी के जीवन का पूरा ढंग, पूरा आयाम, सब कुछ बदल जाता है में जीने वाले लोग कहते हैं कि ये जीवन एक प्रवाह है, यहाँ सब कुछ बदलता है, लेकिन फिर भी कुछ है जो सारे बदलाहट का साक्षी है, जो कभी नहीं बदलता। परिवर्तन भी है और सातत्य भी है। अदरवाइज लोग जो परिवर्तन के झूले में ही झूल रहे हैं, अपने होनेपन से जुड़े नहीं है, उनको चीजें बदलती हुई तो नजर आती है, लेकिन इस बदलाहट को जान कौन रहा है, देख कौन रहा है, वो अभी दृष्टि का विषय नहीं बना। इसीलिए वो कह देते हैं कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिंदगी रूप बदलते हुए भी जिंदगी जिंदगी तो है। जीवन जीवन है। रूप बदले तो क्या हुआ, प्रारूप बदले तो क्या हुआ, फिर भी इस बदलाहट को जानने वाला तो कोई है, और वो वही है जो बदलाहट से बाहर है। अगर वो खुद भी बदल जाता तो वो जानता ही कैसे, वो रिकॉग्नाइज ही कैसे करता कि हाँ ये बदल गया, पहले ये नहीं था अब ये हो गया। अगर कोई रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि पहले ये था अब ये है, इसका मतलब है कि वो जो रिकॉग्निशन जिसमें डेवलप हो रहा है, जो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, वो कोई ऐसा है जिसको पहले का भी पता और अभी का भी पता है, मतलब वो उससे अलग है। तो अलग है, कुछ है जो नित्य है, कुछ है जो अनित्य है। पुराने युग से सत्य को लेकर के बड़ी परिभाषाएं होती रही। कुछ लोगों ने बोला सत्य शाश्वत है, और कुछ लोगों ने बोला सत्य परिवर्तनशील है, एवरीथिंग इज चेंजेबल। चेंज इज इटर्नल लॉ ऑफ द नेचर। और ये भूल गए जिन्होंने ये बोला चेंज इज इटर्नल लॉ ऑफ द नेचर, तो इटर्नल भी समथिंग इज इटर्नल, जो इस चेंज को देख पा रहा है, जान पा रहा है, वो कोई है जिसको ये पता है कि चेंज भी हो रहा है।
तो कोई किसी पहलू को पकड़ के बैठ गए, कोई किसी पहलू को पकड़ के बैठ गए। लेकिन जिन्होंने पूर्णता से जाना, वो किसी भी पहलू में नहीं अटके। उन्होंने बोला, देयर इज समथिंग विच इज चेंजेबल, बट देयर इज इज ऑलवेज। होनापन सतत है, बदलाहट भी सतत है। और तब उन्होंने सत्य की जो परिभाषा की, हालांकि कठिन बात थी, क्योंकि अस्तित्व को जिया जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है, वो समझाया कैसे जा सकता है। हम छोटी सी चीज को भी नहीं समझा सकते। हम बोले मेरे को भूख लगी, और फिर बोले भूख को समझाओ। वी कांट एक्सप्लेन द भूख। हमें भूख का अनुभव हो रहा है, हमें ये पता है, लेकिन हमें को उस भूख समझाना हो, हम कैसे समझाएंगे जब तक कि उसको भी भूख ना लगे। आखिर हो क्या जाता है जब लड़की बोलती है अपने पिता को मुझे प्यार हुआ, और पिता विरोध कर रहे हैं, तो वो कहती है मैं कैसे समझाऊं आपको। ये पिता कुछ और देख रहे हैं, और लड़की कुछ जो फील कर रही है वो कुछ और फील कर रही है। हम कैसे समझा सकते हैं। तो यहाँ तो हम हृदय के तल पे होने वाली घटनाओं को भी नहीं समझा सकते, तो अस्तित्वगत स्थितियों को कैसे समझाया जा सकता है। फिर भी कुछ दार्शनिक हुए इस दुनिया में, वो होते ही जाते हैं, आज भी है, हमेशा थे, जो चाहते थे इस अस्तित्व को बुद्धि से समझ ले। और उन्होंने पूरी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हुए कहा, अरे सब कुछ तो बदल रहा है, क्षणिक है। तो किसी ने कह दिया सब व्यर्थ है, माया है। सबने अलग अलग बातें बोल दी, लेकिन जिन्होंने पूर्णता से जाना, उन्होंने कहा तुम दोनों ही ठीक हो। यहाँ उत्पत्ति भी है, व्यय भी है, और द्रव्य भी है। जैसे तत्वार्थ अधिगम सूत्र का ये जो सूत्र है, इतना मजेदार सूत्र, इतना मजेदार सूत्र है, क्योंकि वैज्ञानिक वस्तुओं की व्याख्या तो कर सकता है, वस्तु क्या है उसको तो बता सकता है, लेकिन अस्तित्व क्या है उसको नहीं बता सकता। अस्तित्वगत पदार्थों के विषय में तो वैज्ञानिक खोज कर सकता है, लेकिन वो जो होल एग्जिस्टेंस है उसको वो कैसे बताए। और विज्ञान का मतलब ही है विशिष्ट ज्ञान। वो जो विशिष्ट ज्ञान है, वो पर्टिकुलर चीज के प्रति तो हो सकता है, लेकिन द होलसम कैसे हो सकता है। इसीलिए विज्ञान अधूरा है अध्यात्म के बिना। अध्यात्म मतलब वह जिसने होलसम को जाना। विज्ञान मतलब वो जिसने समथिंग स्पेशलाइजेशन किया, कोई पर्टिकुलर दिशा में काम किया। तो वो कहते हैं मैं अस्तित्वगत पदार्थों की बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर अस्तित्व की बात करूं, मैं नहीं बता सकता। मैं एक दिन सुन रही थी डॉक्टर B.M. हेगड़े को। इतने मजेदार डॉक्टर आज की दुनिया के अंदर, जो अपने अनुभूति के साथ में जी रहे हैं, और जो इस मेडिकल साइंस के प्रभाव में ना आकर के उसका उपयोग करते हुए, जानते हुए जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं। भ्रम भ्रमों को हटा रहे हैं, जो आज वैज्ञानिकों के बहुत सारे भ्रम है उनको वो हटा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं भी और डॉक्टर की तरह डॉक्टर था, जैसे और डॉक्टर ने किताबें पढ़ करके स्टडी करके पेशेंट पे काम कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में घटना घटी और मेरी सारी दिशा बदल गई। घटना क्या घटी? वो कहते एक दिन मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक रात को एक यंग बॉय आता है, और उसको डेथ हो जाती है। तो उसकी जो वाइफ है, अभी तो उनकी शादी में कुछ साल ही हुए हैं, कोई 2-4 साल हुए हैं। और उसकी वाइफ आके बोलती है कि भाई, अपने डॉक्टर साहब को पूछती है कि भाई आखिर डेथ हुई कैसे।
इसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है, वो है, ये वॉक करता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, ये डेथ कैसे हो गई? और वो भयंकर तरीके से रो रही है, विलाप कर रही है। नेचुरल बात है, वो अपने पति की याद के अंदर, पति के वियोग में भयंकर रूप से तड़प रही है। तो कहते हैं कि वो मेरे को पकड़ के खड़ी हो जाती है, मुझे बस ये बताओ डेथ हुई कैसे। और कहते हैं मेरा पूरा मेडिकल साइंस जवाब नहीं दे सकता डेथ हुई कैसे। और मुझे पहली बार पता लगा कि मैं इतना अज्ञानी हूँ, मुझे यही नहीं पता डेथ कैसे होती है। क्यों? कहते हैं हम वैज्ञानिक लोग क्यों का कारण खोजते हैं, हम क्यों में जाते हैं, इन कैसे हो गई हमें पता ही नहीं। हम क्यों बताते हैं हार्ट फेल हो गया इसलिए हुई, बीपी हाई हो गया इसलिए हुई, कैंसर हो गया इसलिए डेथ हुई, हम क्यों में तो जाते हैं। हम क्यों खोजते हैं ये ब्रेन में कोई ब्लॉकेज आ गया इसलिए हुई, हम क्यों खोजते हैं, इन कैसे हुई हमें पता ही नहीं। वो कहते हैं उस लड़की का रोना, चीखना, चिल्लाना, और उसका मेरे को पकड़ के खड़े हो जाना और पूछना कि डॉक्टर साहब मुझे एक जवाब दे दो, डेथ हुई कैसे। कहते बस उस दिन के बाद मुझे पता लगा मैं इतना अज्ञानी हूँ, मुझे यही नहीं पता। मेडिकल साइंस में इसके पास जवाब भी है कि नहीं? नहीं। कहते बस मेरी दिशा बदल गई। और मैं खाली क्यों में नहीं जा रहा, मैं कैसे में जा रहा हूँ, होता कैसे, होता कैसे, ये होता कैसे। देखो ये होता कैसे है, इस प्रश्न ने उनको उद्वेलित कर दिया। और अब वो जो खोज रहे हैं, अब वो खाली मेडिकल साइंस की बुक्स में नहीं खोज रहे, अब वो उन रहस्य दर्शनियों के वचनों में खोज रहे हैं कि आखिर होता कैसे है? अस्तित्व में सब कुछ होता कैसे है? और जो होता कैसे उस दिशा में चले जाते हैं, वो भी अलग अलग अनुभव तक पहुंच करके अटक भी जाते हैं। इसीलिए तो ऐसे दार्शनिक पैदा हुए जो ये कहते हैं कि सब कुछ क्षणिक है, कोई दार्शनिक कहते हैं सब कुछ नित्य है, कोई दार्शनिक कहते हैं कि पदार्थ तो सब कुछ नित्य अनित्य है, लेकिन कोई एक तत्व है जो नित्य है, जिसको हम चेतन कह सकते हैं, तो वो कहते हैं जड़ अनित्य है, चेतन नित्य है। सबके अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग दर्शन डेवलप हुए। कोई एक ऐसे भी है जो तत्वार्थादिगम सूत्रों को लिख रहे हैं, वो आचार्य, उन्होंने भी हो सकता है अपने अनुभव से जाना हो, और हो सकता है वीतराग भगवंतों के वचनों को समझ करके जाना हो, प्रज्ञा से ही जाना हो। तो उन्होंने जो सत्य की परिभाषा की, इतनी अद्भुत परिभाषा की, क्योंकि जनरली हम कहते हैं अस्तित्ववान पदार्थों को समझा जा सकता है, अस्तित्व को कैसे समझे। तो क्या अस्तित्व की भी, यानी अस्तित्व यानी सत्य की भी कोई व्याख्या हो सकती है, कोई परिभाषा हो सकती है? और हम किसी भी चीज को उसके लक्षणों से ही जानते हैं ना। कह रहे हैं, हाँ, इस अस्तित्व की भी परिभाषा ये है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पत्ति विनाश और ध्रुवता के साथ जो है वो सत है। कोई अटक के रह जाता, उत्पत्ति 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 उत्पत्ति, बस सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ पैदा हो रहा है। कोई कहता सब कुछ मर रहा है, सब कुछ मर रहा है, सब कुछ मर रहा है, सब कुछ व्यय हो रहा है, खत्म हो रहा है। देखो चारों ओर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। ये भी बुद्ध ने तब कहा था जब वो बुद्ध नहीं हुए थे। जब वो बुद्ध हो गए तो उन्होंने कहा नहीं, दुख सापेक्ष है, दुख तृष्णा की वजह से है, तृष्णा नहीं है तो कोई दुख ही नहीं है। बुद्ध होने से पहले उनका अनुभव था कि सब कुछ दुख है, सब कुछ मर ही रहा है। क्योंकि पहली बार उन्होंने अर्थी देखी है, पहली बार उसने बूढ़ा देखा है, पहली बार उन्होंने बीमार देखा है, तो वो कह रहे सब दुख है। तो कोई व्यय की दिशा में ही सोच रहा है, कोई उत्पत्ति की दिशा में ही सोच रहा है, कोई फैक्ट्री लगाने में ही तो सोच रहा है लगाओ लगाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बढ़ते दम तक उस पैसे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। और कोई कहते पैसे जोड़ के होगा कि अभी मर गए तो, सब तो मर रहा है, तुम पैसे के पीछे क्यों पड़े हो, सब तो मर रहा है, पैसे के पीछे क्यों पड़े हो। अब कोई एक दिशा को पकड़े, कोई दूसरी दिशा को पकड़े। फिर कोई ऐसा भी है जो किसी भी एक दिशा को नहीं पकड़े, जो होलसम को जाने।
होलसम को, कंप्लीट को, हॉलिस्टिक लाइफ को हॉलिस्टिकली जाने और जिए। एक ही बात है, जानना और जीना एक ही बात है, अलग अलग नहीं हो सकता। हम जो जी रहे हैं हम वही जान सकते हैं। अदरवाइज हम बोलते हैं कि हम जान रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे, मान रहे होते। उधार का ज्ञान होता है। अपना ज्ञान उसको कहते हैं जो हमारा जीना और जानना एक हो, उसको अपना ज्ञान बोलते हैं। तो वो क्या बोले, जो होलसम को अवेलेबल हुए, वो बोलते हैं ट्रिनिटी, तीनों एक साथ है। अलग अलग की पूजा मत करो कि ये ब्रह्मा है, ये उत्पत्ति का देवता है, ये शिव है, ये प्रलय का देवता है, ये विष्णु है जो सबका संचालक है। तो आप अलग अलग मंदिर बनाते हो, ब्रह्मा का अलग, विष्णु का अलग, शिव का अलग। कोई यहाँ शिव भक्त है, शैव है। कोई यहाँ विष्णु भक्त है, वैष्णव है। कोई यहाँ ब्रह्मा के भक्त है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवादी है, वेदांती है। सबने कोई कोई एक एक चीज पकड़ ली है। तब ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सूत्र उत्पन्न ही क्यों हुआ होगा, अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाए तो कोई तो कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से इस सूत्र को कहना पड़ा। इसका त्रिरूपा है। इसका मतलब है कोई एक रूप में आ सकता है, कोई दूसरे रूप में। कोई एक दृष्टि पकड़ के बैठ गया, कोई दूसरी। तो उनको कहना पड़ा उन्होंने, किसी को मत पकड़ो, क्योंकि तीनों ही ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों संयुक्त है। एक ही साथ तीनों हो रहा है। हर क्षण ये तीनों एक साथ है, जुदा जुदा नहीं है। ये जुदा जुदा नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा के ही तीन चेहरे बना दिए। तीन चेहरे बनाने का मतलब था एक ही साथ है ब्रह्मा विष्णु महेश, अलग अलग नहीं है। खाली उत्पत्ति मत देखो, खाली विनाशी मत देखो। उत्पत्ति में रहे हुए विनाश को और विनाश में रही हुई उत्पत्ति को देखो। ये बड़ी कठिन बात है। हम बोल रहे पैदा होने वाले बच्चे में मृत्यु को देखो, और मरने वाले बूढ़े में पैदा होते हुए बच्चे को देखो। तुम रो मत, क्योंकि तुम जिसके लिए रो रहे हो कि मर गया, वो तो पैदा हो गया। और तुम जिसके लिए हंस रहे हो कि पैदा हुआ, बधाइयां मनाओ, खुशियां मनाओ, देखो वो तो मर गया। बड़ा कठिन है ऐसी प्रज्ञा को अवेलेबल होना, क्योंकि हमें तो एक ही चीज दिखाई देती है। हमको शादी होती दिखाई देती है, शादी में डिवोर्स हो रहा है ये नहीं दिखाई देता। भाई एक दिन एक लोग आए, बोले आज की दुनिया में इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जैन लोगों में भी इतने डिवोर्स हो रहे हैं, बड़ा परेशान होते रहे। वो अपनी बात बोल रहा था। तो मैंने कहा आपको डिवोर्स नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बच्चों में डिवोर्स होता हमको सहन नहीं होता, हमारे जमाने में इतना नहीं होता था, ये वो। मैंने कहा फिर एक ही उपाय है। कोई उपाय है? हाँ उपाय है क्या? मैंने कहा डिवोर्स की जड़ क्या है, उसको पहचानो। बोले क्या जड़ है, डिवोर्स की जड़ क्या है? तो डिवोर्स की जड़ शादी है। शादी नहीं होगी तो डिवोर्स कैसे होएगा? वो बोले वाह महाराज जी, आप भी क्या बात करते हो, शादी नहीं होगी ऐसा कैसे चल सकता है? तो मैंने कहा शादी नहीं होगी तो फिर शादी होगी तो डिवोर्स भी होएगा। मैंने कहा कोई लोग ले लेते हैं डिवोर्स, कोई लेते नहीं है। बात तो इतनी है। कोई डिवोर्स वाली लाइफ पूरी जिंदगी शादी में गुजार देते हैं, और कोई शादी वाली लाइफ पूरी जिंदगी डिवोर्स में गुजार देते हैं। और आदमी बड़ा मजेदार है, वो एक से बिछुड़ता है, किसी एक से जुड़ता है। वो भूल ही जाता है कि तुम आज बिछुड़ रहे हो, साथ ही किसी और दिशा में जुड़ भी तो रहे हो। दोनों साथ साथ चल रहा है, उत्पाद भी व्यय भी, हर क्षण दोनों साथ साथ। बड़ी मजेदार घटना का जिक्र आता है जैन ग्रंथों के अंदर। एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ
आज जो ये पड़ोसियों के घरों में ये शहनाइयों की आवाज, ढोल ताली की आवाज आ रही है, ये जो इतने लोग हंस खुश रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे बाजू वाले घर में ये शोरगुल क्यों आ रहा है? तो माँ कहती है, बेटा बाजू वाले घर में आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, इसीलिए सब लोग मस्ती मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ढोल ताली बज रही है, लड्डू बट रहे हैं, सबको भोज पे निमंत्रण मिला हुआ है। इसलिए बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है अपने पड़ोस वाले घर में। बोलता है, अच्छा एक बच्चा पैदा हुआ इसलिए हो रहा है? हाँ इसलिए। थोड़ी देर बीतती है और देखता रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, मातम मनाया जा रहा है, दुख मनाया जा रहा है, लोग पीट पीट के रो रहे हैं। अरे बोले ये क्या हो गया माँ, ये लोग रो क्यों रहे हैं? तो माँ बोलती है, बेटा वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो मर गया। और उस बच्चे को इतनी सी बात सुन करके कहते हैं वैराग्य आ गया, और उसके समझ में आया। वो माँ से पूछता है, माँ मतलब क्या होता है, मरने का मतलब क्या होता है? तो माँ उसको बताती है, बेटा जो पैदा होता है वो मर भी जाता है, और वो कभी भी मर सकता है। वो 70 साल जी के भी मर सकता है, और वो उसी दिन भी मर सकता है। और ये आज ही मर गया, आज ही पैदा हुआ था, खुशियां मनाई जा रही थी, और ये आज ही मर भी गया, तो इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगा। वो बोलते हैं, हाँ। और कहते हैं उस बच्चे का नाम था थावच्चा पुत्र। उस थावच्चा पुत्र ने उत्पत्ति देखी, विनाश देखा। थावच्चा पुत्र ने सुन के ही प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया। इससे मजेदार बात क्या होगी? वो सुन के ही प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया, और बस उसने भीतर खोज चालू चालू कर दी कि फिर इस उत्पत्ति और विनाश के पार भी कुछ है। बुद्ध ने भी यही खोज शुरू की, क्या इस दुख के पार भी जाया जा सकता है? अगर मरी जाने वाला हूं तो क्या इस मृत्यु के पार भी कुछ है? हाँ। फिर जब जान लिया, तो वो जानने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो कहते हैं, परिवर्तन है, मृत्यु का है, चेंज है, कपड़े बदले वैसा है। कपड़े बदले खुश होते हैं, बस ऐसे ही शरीर बदला, मरा कहाँ। अब बदल भी गया तो क्या हुआ? इस बदलाहट का साक्षी होना ही सत्य है। और जो बदलाहट का साक्षी हो गया वो परम आनंद में है, वो बदलाहट से परेशान नहीं है। अदरवाइज बदलाहट परेशानी का कारण नहीं है। बदलाहट परिवर्तन परेशानी का कारण नहीं है। परेशानी का कारण क्या है? जो हमको अच्छा लगे वो ना बदले, हम ये चाहते हैं। जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो तो बदल जाए। भाई दुख के दिन बदल जाए हम चाहते हैं, पर इस सुख के दिन ना बदले। ये दोस्त मुझे अच्छा लगता है ये तो ना बदले, लेकिन मुझे दुश्मन अच्छा नहीं लगता है ना, वो बदल जाए, वो दुश्मन दोस्त बन जाए। ये जो मेरा विरोध कर रहे हैं ना ये बदल जाए, ये मेरे पाले में आ जाए, मेरे पक्ष में आ जाए, मेरा समर्थन करने लग जाए। पर ये जो मेरा समर्थन कर रहे हैं ना ये ना बदले। भाई हर आदमी बदलाहट तो चाह रहा है, लेकिन बदलाहट कैसी चाह रहा है? सशर्त बदलाहट चाह रहा है, सापेक्ष परिवर्तन चाह रहा है, मेरी अपेक्षाओं के अनुकूल परिवर्तन हो। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो तो ना बदले, जो मुझे बुरा लग रहा है वो बदल जाए। गर्मी लग रही है, हाय कब बारिश आएगी? गर्मी बदल जाए, बारिश आ जाए। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे, जिनके पास छती नहीं है, वो कह रहे हैं भगवान ये बारिश कब बंद होएगी, रात को सो तो सके, वरना टप 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 आवाज ही आती रहती है, पूरे दिन पानी बरसता रहता है घर के अंदर, सोएगा बैठेगा बिछाएगा। अब उनके लिए वो बदलाहट चाहते, तो बड़ी परेशानी हो जाती। तीन भक्त तीनों प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान हमारी प्रार्थना पूरी कर दो, प्रार्थना पूरी। एक कह रहा है भगवान बारिश कर दो,
पूरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है तो फसल नहीं हो रही है। कुम्हार कहते हैं भगवान बारिश मत करना, अभी घड़े को सब तैयार किए, बारिश हो गई तो सब घड़े बह जाएंगे, कच्चे घड़े भी। इनको धूप चाहिए, भगवान बारिश मत करना। अब एक बारिश मांग रहा है, एक बारिश नहीं मांग रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है। अब भगवान परेशान हो जाए अगर सबकी सुने तो। ये सबको परिवर्तन चाहिए, सबको अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। लेकिन सत्य क्या है? तो सत्य यह है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पत्ति विनाश और द्रव्य तीनों ही अस्तित्वगत है। तीनों जुड़ना, तीनों सदा होना ही अस्तित्व है, सत्य, सत्य है। और तद भावा व्ययम नित्यम, 30वां सूत्र कह रहा है, तद भावा व्ययम नित्यम। तद भाव में अव्यय होना ही नित्यता है। वो अपने भाव में सदा रहता ही है, यही उसका नित्य होना है। अपने भाव में सदा रहता ही मतलब कि हम कितने भी जन्म मरण कर रहे हैं, फिर भी कोई है जो इसको जान रहा है, वो नित्य है। उसका होनापन सदा नित्य है। तद्भाव में, अपने स्वभाव में वस्तु का होना नित्यता है। तब अपने अपने स्वभाव में नित्य रूप में है ही। तद्भाव अव्ययम नित्यम, अपने भाव से अव्ययी होना। अव्यय यानी चूकना नहीं, व्यय होना यानी चूक जाना। अव्यय, चूकना नहीं, उसी में बने रहना, उसी में होए रहना, वो नित्यता है। तद्भावा व्ययम नित्यम। हाँ, ऐसा है कि हम अपने उस भाव में बने रहें। और है, अभी हम देखे, हमने अपना बचपना देखा, हमने अपनी जवानी देखी, हमने अपना बुढ़ापा देखा, हमने इतने सारे परिवर्तन देखे। हम कैसे पहचानते हैं कि हाँ वो मेरी बचपन की फोटो है? हम कैसे पहचानते हैं हाँ वो मेरी जवानी के दिनों के घटनाएं हैं? इसका मतलब है कि देर इज समथिंग जो बचपन में भी है, जो जवानी में भी है, जो बुढ़ापे में भी है। यानी उसका होना अपने भाव में अव्यय है। तभी तो वो पहचान पाया बचपन जवानी बुढ़ापे को। वह नित्यता है। तब इन जानकार लोगों ने बोला कि ये जो अस्तित्व है वह परिणामी नित्य है। परिणामी नित्य का मतलब क्या है? कि परिवर्तन के साथ नित्य है। परिवर्तन भी है, परिणमन भी है, और है भी। तो उसका नाम दिया परिणामी नित्य है। तो आर्त दर्शन, जिसको आज हम जैन दर्शन बोलते हैं, या हम कहते हैं होलसम, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से जाना, उन्होंने जो अभिव्यक्त किया, वो ये कहते हैं कि सत्य को त्रिरूपा समझो, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम समझो, और नित्यता वह है जो अपने भाव में सदा है ही, उसका होना सदा नित्य है। जैसे जड़ जड़त्व में सदा है ही, उसका नित्यत्व है। चाहे ये पदार्थ कितने ही प्रारूप बदल दे, फॉर्म्स आर चेंजेबल, पर जिसकी फॉर्म बदली जा रही है वो कुछ है, वो कभी नहीं बदलता। इसीलिए इस पूरे अस्तित्व में, पूरे लोक में, अब तो वैज्ञानिक भी इस स्थिति तक पहुंच रहे, वो कह रहे हैं कि उतने ही एटम से कम ज्यादा नहीं किए जा सकते। कण, जितने कण कल थे उतने ही कण आज है, उतने ही कण कल भी रहेंगे। हम इन कणों को जोड़ करके कुछ घटनाएं बना सकते हैं, कुछ आकार बना सकते हैं। वो आकार बदल जाएंगे वापस, लेकिन कण उतने ही रहने वाले हैं। हम कणों की संख्या को बढ़ा घटा नहीं सकते। अब ये जो रियलाइजेशन हो रहा है, ये इतना अद्भुत है कि जड़ जड़ ही रहता है, अपने भाव में सदा नित्य है। चेतन चेतन ही रहता है, चाहे वो कितनी जड़ों के बीच रहे, जड़ से संयुक्त रहे, जड़ के आकर्षण विकर्षण में रहे, लेकिन फिर भी चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, नित्य है। मिट्टी का कण
अब वो कण जो है मिट्टी रूप में, वो चाहे कितना घड़ा बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मिट्टी रहेगी, कण बना रहेगा। इसलिए घड़ा फूट जाएगा, वापस क्या होगा? मिट्टी। समुद्र में कितनी लहरें उठ जाए, कितनी ऊंचाई तक चली जाए, लेकिन वो रहेगी क्या? जल कण ही रहेगा, चाहे वो लहर रूप में हो, चाहे वो लहर रूप में ना हो। समुद्र लहराता हो, समुद्र ना लहराता हो, लहरें उत्पत्ति और व्यय की तरह है, लेकिन समुद्र द्रव्य की तरह, और तीनों साथ ही रहेगा। इसीलिए परिवर्तन और अपरिवर्तन, नित्यता और अनित्यता, नित्यानित्यता इस जगत का स्वभाव है। और जिन्होंने इस तरीके से जान लिया कि जगत नित्यानित्य है, परिवर्तन और अपरिवर्तन साथी है, समवेती है, और फिर भी कोई भी अपने स्वरूप से जुदा नहीं होने वाला है, तो फिर उसको मोह कैसा, उसको शोक कैसा? अगर ये जाना गया है तो मोह और शोक से जुदा हो जाएगा आदमी, नहीं जाना गया तो परेशानी। अब ये जो बात हम कह रहे हैं, वो किस लिए कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम में से हर किसी को आदत है, हम नहीं बदलना चाहते हैं जो हमें प्रिय है उसके साथ, हम बदल जाना चाहते हैं जो हमें अप्रिय है उसके साथ। हम जुड़ के रहना चाहते हैं अपने प्रिय के साथ। इष्ट संयोग हो, अनिष्ट वियोग हो, और इष्ट का वियोग हो जाए तो हमें दुख है, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो हमें दुख है। बुद्ध के पास कोई लोग आए रोते रुआ से, बोले बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो बुद्ध बोले भाई इसीलिए परेशान हो क्योंकि जो तुमने इतना चाहा वो तुमसे जुदा हो गया, जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिला नहीं, और मिल जाए तो बोले तो खुश हो जाएंगे। तो बुद्ध बोले तुम्हारा दुख भी वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक काम हुआ दुख, ये तो तुम्हारी दुख में कोई अपेक्षा जुड़ी हुई है, अपेक्षा पूरी नहीं होती इसलिए तुम दुखी हो, और अपेक्षा पूरी हो जाए तो दुख गायब हो जाएगा। तो तुम वास्तविक अर्थों में तो अपने दुख को भी नहीं पहचानते कि तुम्हारा दुख क्या है। वो बोले अच्छा तो दुख क्या है? तो बुद्ध बोले पहचानो कि दुख क्या है, कि जो तुमको मिल जाएगा तब भी तुम दुखी रहने वाले हो, क्योंकि तृष्णा। बोला ऐसा कैसे? तो बुद्ध ने कारण बताया। अभी हम बॉम्बे में थे 2 दिन पहले, इतनी मजेदार घटना घटी। स्वामी जी के एक मित्र मिलने के लिए आए हुए थे, तो मित्र अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे स्वामी जी के साथ में। तो कह रहे थे कि मेरा एक मित्र ने अभी अभी बॉम्बे में फला बिल्डिंग के अंदर में 100 करोड़ का फ्लैट लिया। मतलब बॉम्बे में आजकल करोड़ों में फ्लैट्स मिल रहे हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ का एक एक फ्लैट। तो बोलते उसने 100 करोड़ का फ्लैट लिया, और मेरे पास आके बोलता है स्वामी जी 100 करोड़ का फ्लैट मिल गया। तो बोले तू खुश नहीं है, तेरे को 100 करोड़ का फ्लैट मिल गया? और तू तो इतने सालों से चाह रहा था कि तुम इस बिल्डिंग के अंदर ये फ्लैट मिल जाए, तेरे को मिल गया, तेरे को चेहरे पे ऐसा क्यों बना के बैठा है तू? बोले नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे 7th फ्लोर पे मिला है, मेरे को 22nd फ्लोर पे चाहिए था। बोले तू बिल्डर को जाके बोल। तो बिल्डर कहता है जाकर के तू कितनी माथा पच्ची कर ले, तेरे को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोग अपना फ्लैट बेचने के लिए तैयार नहीं है अभी, तो जो मिला उसी में राजी हो जा। तो लेकिन वो परेशान है। स्वामी जी के मित्र बोलते मैंने उसको बोला देखिए बॉम्बे है ना, समुद्र में रहता है, और समुद्र के पानी का एक स्वभाव है, इस समुद्र के पानी में अतृप्ति इसका गुणधर्म है, इसीलिए यहाँ पे जो भी रहते हैं वो सब अतृप्ति रहते हैं। अब तेरे को 7th फ्लोर पे 100 करोड़ का एक फ्लैट मिल चुका, तो उसका मालिक बन गया, फिर भी तू अतृप्त है, और कल तक तू सपने देखता था ये मिल जाए। तो गौतम बुद्ध बोले भाई तृष्णा है तो दुख है, दुख का कारण खोज। दुख का कारण ये नहीं है कि तुझे जो चाहा वो नहीं मिला, वो मिल गया तब भी तो दुखी रहने वाला है, क्योंकि तेरे भीतर तृष्णा मौजूद है। तन्हा, तन्हा मतलब अतृप्ति, तन्हा मतलब तृषा, प्यास। तू प्यासा ही रहने वाला है, कोई भी पानी तेरी प्यास बुझा ही नहीं सकता।
तो फिर कैसे प्यास बुझेगी? तो बुद्ध बोले ये जान ले कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है, और तू इसका साक्षी हो जा। जैसे ही तू साक्षी होता है तो क्या होता है, अब तेरी तेरी दृष्टि जो परिवर्तन में नाटक करके इस परिवर्तन का जो दृष्टा है उसमें आ जाएगी। तो अपनी दृष्टि का अपने में लौट आना, जिसको योग में प्रत्याहार कहा गया, जैन दर्शन जिसको प्रतिक्रमण बोलता है, बाहर से लौट आ, अपनी दृष्टि अपने में ले आ, यानी समय में आ जा, सामायिक में आ जा। तो जैसे ही तू सामायिक में आता है वैसे ही तुझे पता लगता है सामायिक, साम में आ गया, अमृत में आ गया। साम अमृत को बोलते हैं, और अमृत की आय जिसमें हो जाए उसका नाम सामायिक है। तो अब तू अमृत में आ गया, तो तू अपने नित्य स्वभाव में भी आ गया। और तब तू कहेगा तद भाव अव्ययम नित्यम, मैं अपने स्वभाव में सदा हूँ, अव्यय, अचूक, चूकता नहीं हूँ, मरता नहीं हूँ। अव्यय, व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, चूकता नहीं हूँ, मरता नहीं हूँ, मैं होता हूँ। अब जो मेरा होनापन है वह नित्य, उस नित्यता में जो जीता है वो अनित्य को जानता है, लेकिन अब अनित्य से प्रभावित नहीं होता। कौन अनित्य से प्रभावित नहीं हो रहा है? जो केंद्रस्थ हो गया, जो अपने स्वभाव में आ गए। तो समझाने के अनेक तरीके हैं, लेकिन हर तरीके से समझाना क्या चाह रहे हैं? भाई तू अपने में आ जा, तो खुद को जान ले, केंद्रस्थ हो जा। हर दिन हम जगह जगह जाते हैं, जगह अलग अलग लोगों से परिचय में आते हैं, और जहाँ देखते हैं लोग यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं स्वामी जी के साथ में, कि स्वामी जी हम इतनी बातें जानते हैं लेकिन फिर भी परेशानियां वहीं के वही है, दुख वहीं के वही है, टेंशन वही है, डिप्रेशन वही है। आपको गीता हम जानते हैं, आपको उत्तराखंड सूत्र हम जानते हैं, आपको तत्वार सूत्र हम जानते हैं, हमने ये सब पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, बहुत लेक्चर सुन रखे हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि इतने लेक्चर सुन लिए कि अब मन ही नहीं करता किसी लेक्चर को ऑन करने का। हाँ, लेकिन हमारा जीवन वही के वही है, परेशानियां वही के वही है। स्वामी जी बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, फिर कहते हैं बात क्या है कि हमारी लाइफ में एक सेंटर नहीं है, कैमरा नहीं है। जैसे हमारे जीवन में केंद्र आ जाता है, अब जीवन बदल जाता है। लोग बोलते हैं केंद्र मतलब क्या, कैसे हम समझे लाइफ का केंद्र क्या है? तो ये जो सूत्र है ना, तद भावा व्ययम नित्यम, ये केंद्र की बात कर रहा है। अपने स्वभाव में अचूक होना नित्यता है, वो केंद्र है। केंद्र क्या है? वह जो अचूक होना है, जिसको अचूक कह रहे हैं, जिसको नित्य कह रहे हैं, जिसको सामायिक कह रहे हैं, जिसको समाधि कह रहे हैं, वो स्थिति है जिसको नित्यता बोला है। जिसको स्वभाव का है भगवान ने, जिसको धर्म का है भगवान ने, वो नित्यता है, वो केंद्रस्थ होना है। कि हम कैसे केंद्रस्थ हो जाए, तो स्वामी जी उनको उपाय भी देते हैं। कितनी करुणावान है। वो उपाय भी बताते हैं। वो कहते हैं आप, और आपने इतनी बातें सुनी, हजारों लेक्चर सुने, आप उनमें से कोई एक लाइन उठा लो, कोई एक पंक्ति ले लो। तो आप ये एक पंक्ति के ले लो कि मेरी जिंदगी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, निमित्त सदा निर्दोष है। चाहे आप एक पंक्ति ले लो कि मैं खुद के साथ सदा ईमानदार रहूंगा। कोई भी एक पंक्ति ले लो और उसको अपनी लाइफ का केंद्र बना लो, सेंटर बना लो। और अब पूरी टोटलिटी से उस एक पंक्ति के साथ जीना शुरू कर दो, उस एक सूत्र के साथ जीना शुरू कर दो। तो वो एक सूत्र भी तुमको तुम्हारे केंद्र पे ले आएगा। और कोई भी एक सूत्र का अप्लीकेशन करो, तो वो अप्लीकेशन टोटलिटी से करो, वो तुमको तुम्हारे तक ले आएगा। तो हम अपने आप में कैसे स्थित हो पाए, कैसे अपने उस नित्य स्वरूपी स्थिति में जी पाए, तो उसके लिए हमको इन लोगों ने कितने तरीके से, कितने आयामों से समझाया। उन्होंने कहा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तद भावा व्यय नित्य।
उत्पत्ति विनाश और द्रव्य गुणों से युक्त है सत, अपने स्वरूप में सदा अव्यय होना ही नित्यता है। अपने जात में सदा बने रहना नित्यता है, अपने गुण धर्म में सदा बने रहना नित्यता है। यानी मैं हूँ, जो मैं हूँ, अपना हूँ पना जो है, उस होनेपन को जान लेना, वह नित्यता है। और भाई बदलने वाला तो है ही, लेकिन बदलने वाले के साथ एक ऐसा भी है जो बदलाहट से परे है, जो बदलाहट को जान रहा है, जिसकी वजह से बदलाहट की प्रत्यभिज्ञा हो पा रही है, रिकग्निशन हो रहा है कि हाँ ये बदला। भाई जब मैं तुमको 2 साल पहले मिली, तब भी तुम थे, आज भी तुम हो, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। और इतने बदलाहट के बाद में भी मैं तुमको मिलके पहचान लेती हूँ, अरे हाँ आप तो वही हो। तो मैं कैसे पहचानी आप तो वही हो? आप में कोई ऐसा तो है तत्व जो नित्य है। बदला है, बहुत कुछ तो बदल गया है। कल तुम गरीब थे, आज अमीर हो गए। कल तुम्हारे कपड़ों की स्टाइल दूसरी थी, आज दूसरी हो गई। कल तुम ब्लैक थे, आज व्हाइट हो गए। कुछ तो भी बदला ही है। इतना कुछ बदला, उसके बाद भी मैं तुम्हें पहचान गई, तुम मुझे पहचान गए। इसका मतलब देयर इज समथिंग जो पहचान रहा है इस बदलाहट को, वो अपने जात में नित्य है। उस नित्यता को जो जागते हुए जी रहा है, अब उस अनित्यता के साथ में खेल रचता है, लेकिन इस खेल में परेशान नहीं होता। वो अनित्यता के खेल को देखता है, जुड़ने और जुदा होने के नाटक को देखता है, लेकिन उन दोनों के परे एक पर्दा है, जिसपे ये सारे फिल्म के दृश्य आते हैं जाते हैं, लेकिन पर्दा बना रहता है। उस पर्दे का साक्षी हो गया, तो अब फिल्म पे जितने भी प्रोजेक्शन होते हैं, वो प्रोजेक्शन के पार उस पर्दे को देख पा रहा है। वो कहता है पर्दा है, प्रोजेक्शन आते जाते हैं। तो जो इस तरीके से साक्षी होके जी रहा है, उसकी मस्ती कुछ और ही हो जाती है। अभी भी बौद्धिक खुजलाहट खत्म नहीं होती। हम कहते हैं कि अगर जन्म में ही मृत्यु है, मृत्यु में ही जन्म है, संयोग में ही वियोग है, वियोग में ही संयोग है, हानि में ही लाभ है, लाभ में ही हानि है, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक टाइम में एक ही चीज हमें समझ में आती, दूसरी क्यों नहीं समझ में आती? क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? अब ये क्वेश्चन तो बाकी है। इसका समाधान अगले सेशन में करेंगे। पहले खुद से खोज ले, अदरवाइज सूत्र हमें हेल्प करेगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। सबके लिए विराट गुरु जी की दुआ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति।